नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही गहन विषय पे बात करने आया हूँ और ये विषय मैं लेके जो आया हूँ ये हमारे देश के यूथ और युवाओं के लिए। मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और मेरा जो दिल है वो हमारे देश हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। तो मेरे मन में जो अपना व्यू है, जो युवाओं के लिए अपने देश के तरक्की के विषय में जो व्यू है उसके विषय पे मैं बात करने आया हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि जो आज का समय है वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज़्यादा थिंकिंग है, नई नई आइडियाज़ आ रहे हैं। हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के जो हम लेके मिशन चल रहे हैं, 2047 विकसित भारत का मिशन लेके चल रहे हैं। मेरा जहाँ तक मानना है जिस गति से हम चल रहे हैं, जिस तरह से आज का युवा अपने मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब है, हर युवा के मन में एक ही चीज़ है। सब पहले का समय ऐसा होता था कि जो एक आदमी घर में कमाता था सारे लोग खाते थे। युवा ऐसे थे उनके पास आगे सोचने के, तरक्की करने के संसाधन नहीं थे। नवाचार का कुछ ऐसा आइडियाज होता भी था, उसको इम्प्लीमेंट करने का संसाधन नहीं था। पर आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे पोर्टल लॉन्च कर दिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं और आजकल जो आपका सोशल मीडिया का पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कब कोई वायरल हो जाए इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। हर कुछ आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर ट्विटर हो, और भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी टैलेंट है, आज के समय में पैसा कमाना, अगर जो बोलता है कि मेरे लिए बहुत टफ काम है, हमारी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो पा रही और वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, एक फ़ोन लेके चल रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो एक मूर्ख इंसान है। क्योंकि आपको हर एक चीज़ इसी फ़ोन में सीखने को मिल रहा है। आप उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप उसको आगे बढ़ाने में अपना फोकस कैसे रखते हैं, डिपेंड उस पर कर रहा है। आप अगर अपने आप को फोकस को आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। पहले क्या होता था, लोगों को ज्ञान लेने के लिए किसी के पास जाना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था कि भाई इसका क्या होगा, कैसे होगा, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं। पर आजकल आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है। आपके पास चैट जीपीटी हर एक क्वेश्चन का सटीक जवाब आपको दे रहा है। एक नहीं 100 बार आप उससे एक ही क्वेश्चन का जवाब मांगो, वो आपको दे रहा है। तो आपके पास आइडियाज़ का भरमार है और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ें भी आपको आइडिया दे रहा है। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि उसको रिस्क एनालिसिस करके उसको कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना है, ज़िंदगी में हमें कुछ करना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेने से पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आजकल कहीं से भी रह के कुछ भी किया जा सकता है, अपने जीवन यापन को अच्छे से किया जा सकता है। आजकल गांव भी एक शहर के रूप ले चुके हैं। गांव का युवा भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं पहुंच रही। हर किसी के पास हर चीज़ पहुंच रही है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कैसे करना है। पहले ऐसा होता था किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, IAS PCS की तैयारी, तो बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इलाहाबाद जाते थे, मुखर्जी नगर जाते थे, दिल्ली, कोटा जाते थे। पर आजकल का समय ऐसा हो गया कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा आपको आपके घर में मिल जा रही है, ऑनलाइन मिल जा रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मेहनत कितना करते हो। आपका मेहनत ही आपको सबसे आगे लेके जाएगा, कि आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। और अगर आप मुखर्जी नगर ही चले जाओ, इलाहाबाद ही चले जाओ, कानपुर चले जाओ या फिर कोटा चले जाओ, वहाँ भी जाके अगर आप अपने आप को इंटेंशन क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन हमारे अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ जो इंसान को आगे लेके जा सकते। डिसिप्लिन के साथ साथ आपके पास करेज होना चाहिए, खुद का डिसीजन होना चाहिए। आप दूसरों के डिसीजन पर डिपेंडेंट होकर करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल का समय जो स्टार्टअप का समय आ गया, यूथ जो है अपने आप को एक तरक्की के माध्यम से सोच रहा है। हर कोई पहले सिंगल ऑफ पॉइंट व्यू ये था कि ये लोग एक संसाधन पे खड़े रह जाते थे, एक नौकरी मिल जाए ज़िंदगी उसी में गुजार देना चाहते थे। आजकल लोगों का हो गया 3-4 इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। हर चीज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे अपनी लाइफ को और स्टेबल किया जाए। हर कोई अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए तैयार है। आजकल बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं कि शेयर मार्केट की नॉलेज लोग ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC हो गया या फिर ETF हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए लोग उसमें जा रहे हैं। और आजकल का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है या फिर जो भी आपका है, आपके पैसे कहीं पे भी लगाओ तो वो चीज़ें पूरी तरीके से ये कंट्रोल्ड है।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके अंदर एक डिसीजन पावर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग बनाना पड़ेगा और अपने आप को एक रोड मैप बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप आज कर रहे हो 1 साल में मिल जाएगा, सफलता में टाइम लग सकता है, सफलता आगे आने में आपको और भी मेहनत करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको जितना सोच के रखा है उसकी अपेक्षा आपको उतना ना मिले, पर आपको सीखने को और आपकी लाइफ में अपने आप को सुदृढ़ करके एक पावर ऑफ जो है करेज है ना, वो आपको डेवलप हो जाएगा और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। सबसे बड़ी क्या चीज़ है ना कि आप अपने, आजकल का समय ऐसा ना है कि अपने आप को अकेले में बैठ के थिंकिंग करने की ज़रूरत है। आपके पास यूटिलाइजेशन है, उससे सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ मिलेगा और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो भी इंटेंशन है मैंने आपको बताया और ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।